नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरे पर रही। दौरे के दूसरे दिन चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के बाद आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव की तैयारियों के बारे में बताया। सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर की प्रक्रिया की सफलता के लिए भोजपुरी और मैथिली भाषा में सभी बीएलओ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बिहार में सफलता के साथ एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई है। अब एसआईआर को पूरे देश में लागू किया जाएगा। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में 22 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न होगा। उन्होंने इस बार के चुनाव में हुए बदलावों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 17 नए प्रयोग बिहार में करने जा रहा है, जो आगे जाकर पूरे देश में लागू होगा। इस बार ईवीएम पर प्रत्याशियों की रंगीन फोटो रहेगी। बैलेट पेपर में भी बदलाव किया जा रहा है, जिसमें प्रत्याशी की फोटो बैलेट पेपर पर रंगीन तस्वीर के साथ रहेगी। इसके साथ ही फॉन्ट का साइज भी बड़ा होगा। किसी भी बूथ पर अब 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। हर पोलिंग स्टेशन पर 100% वेबकास्टिंग यानी कि लाइव प्रसारण होगा। अब पोलिंग बूथ के बाहर भी मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था रहेगी। वहीं नए वोटर्स की 15 दिन में वोटर कार्ड देने की भी व्यवस्था की गई है। वोटर आईडी कार्ड में वोटर आईडी नंबर रहेगा। ईवीएम की काउंटिंग में कोई भी गलती होगी तो सभी वीवीपैट की गिनती की जाएगी। इसके अलावा बैलेट वोट की भी गिनती अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी वोटर्स से वोट करने की अपील की है और कहा है कि चुनाव को छठ महापर्व की तरह मनाएं। हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करतानी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी, क्योंकि आप लोग न केवल अपने बूथ में मतदाताओं के साथ काम करते हुए आपने न केवल मतदाता सूची को शुद्ध किया है, बल्कि पूरे देश में जो बाकी बूथ लेवल ऑफिसर्स जब इस कार्य को करेंगे तो उनको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसे कि विश्व को बिहार की वैशाली ने ही गणतंत्र का रास्ता दिखाया था, वैसे ही आप सभी लोग मिलकर अब देश को मतदाता सूची को शुद्ध करने के कार्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए ऐसी व्यवस्था की कि कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में, और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा सभी 90,000 पोलिंग बूथ पर, कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एसटी 2, एसटी 38। नेक्स्ट, बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। पूरी चुनाव आयोग की टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। हालांकि इसके पहले भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं। आने के बाद सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।
बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर